वेलकम टू टुन टुन किड्स। आज का शीर्षक है गुरु जी का संस्कार। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले एक बार ताली बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ पिताजी ने सोचा कि हम लोग काम पढ़े लिखे हैं, अल्प ज्ञानी हैं, बच्चों को समयानुकूल पूरी शिक्षा दी जाए। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चे को शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में पहुंचा दिया। पढ़ाई वहां पर बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां पर एक संघी अध्यापक के कारण बच्चे में अत्यधिक दुर्विचार आने लगे। वहां अध्यापक बिना कारण बात बात पर उस बच्चे से चिढ़ता था। इसका कारण आज तक पता नहीं, लेकिन ये बात बच्चे को अत्यधिक आहत कर देती है। बहुत मारना, उसको सजा देना उन अध्यापक की एक आदत बन चुकी थी। वो बच्चा कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। माँ बाप को बताने पर उन्होंने कहा कि गुरु कभी भी बुरा नहीं होता है। अवश्य तुमने कुछ गलत किया होगा या तुम शरारती बच्चों की संगति कर रहे होंगे, इसलिए गुरु जी तुम्हें सुधार रहे हैं। इस बार बच्चे पर अत्यधिक जुल्म हुआ। उनके सारे शरीर पर डंडियों के निशान बने थे। ऐसा लग रहा था शरीर नहीं, लाल रस्सियों से बना कोई पुतला है। बहनों ने जब भाई की ऐसी हालत देखी तो फोटो खींचकर भेजी तो डरपोक माँ उतावली हो चली। वहाँ जाने पर देखा कि बच्चे डरे हुए हैं। उन्होंने कहा, विद्यालय प्रधानाचार्य से शिकायत मत करना, क्योंकि जिस शिक्षक में इतना गुरूर है उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। सभी को उस बच्चे और उस महिला पर अत्यधिक दया है। उन्होंने किसी प्रकार की पहल नहीं की। माँ का मन कांप उठा। वह उस दुराचारी शिक्षक से मिलने गई और उन्हें सौगंध दी कि तुम मेरे छोटे भाई हो, आज से तुम बच्चे के गुरुजी और मामा भी हो। मैं सिर्फ माँ हूँ, आप 2 बार माँ हैं। स्कूल में मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। जब कोई गलती करेगा तो मुझे सचेत कर देना, न कि इस तरह से जुल्म ढाना। लेकिन उस अत्याचारी शिक्षक ने बच्चे पर और भी ज्यादती की, लेकिन अब बच्चा हताश हो चुका था। वह बिल्कुल मुंह बन बैठा। आफत तो तब हुई जब बच्चे ने बालों की कटिंग कराई। जब वह विद्यालय गया तो शिक्षक ने 20 रुपए देकर फिर नाई के पास भेज की सारे बाल छोटे करा क्या। नाई हंसने लगा कि कल तो तुमने बाल कटवाए, आज क्यों मुंडन कर रहे हो। बच्चा हताशा था। एक तो वह विद्यालय की गणवेश में था, एक एक गाड़ी को देखकर उसके मन में उनके पहियों के नीचे आ जाने का मन हो रहा था। लेकिन प्रभु की कृपा प्रबल रही, जिसने बच्चे को ऐसा करने से रोका। अब वह बच्चा नौजवान है, हमेशा पिछली बातों को याद करता है और उसके मन में कई प्रश्न कौंधने लगते हैं कि माँ, आखिर मेरा क्या कसूर था जो मेरे शिक्षक मुझे बेबाक मारा करते थे। 20-25 अध्यापक कर्मचारियों का समूह बच्चे को देखकर कहते था कि तुम आज तक तो ऐसे नहीं थे, क्यों बिगड़ रहे हो जो इतना पीटते हैं। लेकिन बच्चों को नहीं मालूम कि हम क्यों पीटे जा रहे हैं, क्योंकि वह संस्कारित भाई है। उसे कुछ भी गलत करने से पहले माँ पिताजी की सौगंध दे दिया करती थी, जिससे बच्चों में कभी भी दुराचरण की छाया भी नहीं आई। बच्चे अब भी बार बार इस चीज को महसूस करते हैं। ईश्वर की कृपया से समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन उन यादों की पीड़ा जस की तस बनी है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम और ऐसे कहानियां सुनाएं। भावार्थ: अकारण किसी को दुख देने से तुम सुखी नहीं हो सकते, बल्कि अपने लिए मुसीबतें बुला रहे हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you like a video, please like our video and subscribe to Tun Tun Kids channel for more such interesting videos.